हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज कई दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हुई हूँ। थोड़ा बाहर चली गई थी और इस बीच कई लोगों ने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया कि माँ जी कुछ रामायण के विषय में बताइए, खाना पीना बंद करिए, आप रामायण के विषय में बताइए। तो आज मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा बहुत जो दिमाग में आया है वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो ऐसे ही चलिए, आपको अगर पसंद आता है मेरा ये रामायण के विषय का छोटा सा टॉपिक है, तो अगर ये आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं आज शुरू करने जा रही हूँ। बोलो श्री राजा रामचंद्र जी की जय। और आप सभी लोगों को जेठ मास की शुभकामनाएँ। और बट सावित्री व्रत आ रहा है, इस 19 तारीख को ही है। सभी सुहागिन औरतें रहती हैं। दक्षिण भारत में ये पूर्णमासी को किया जाता है और इस उत्तर भारत में इधर हमारी तरफ ये हम लोग क्या करते हैं, इसके अंधेरे पक्ष की अमावस्या को व्रत करते हैं, बट सावित्री। और दक्षिण भारत में पूर्णमासी किया जाता है। तो चलिए, आप सभी को एडवांस में मुबारक हो। बट सावित्री व्रत आप सब लोग सुहागन रहें, घर में खुशियाँ भरी रहें, यही मेरी दुआ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी अपनी कथा। तो मैं अपनी कथा स्टार्ट कर रही हूँ लक्ष्मण जी की पत्नी श्री उर्मिला जी से। आप सभी लोग जानते होंगे कि उर्मिला का करेक्टर रामायण में बहुत ऊंचा करेक्टर है। अगर आप सीरियसली देखें, सीता जी जो थी वो रामचंद्र जी के साथ थी, चाहे जैसे रही हो। पत्नी को पति का साथ अगर मिलता रहे, प्यार भरा, तो कांटों पर भी अपना जीवन बिता सकते। सच कह रहे हैं आप सभी लोग, जरा सहमत हो तो कमेंट कीजिएगा कि पत्नी को अगर पति प्यार करता रहे तो नमक रोटी में भी वो खुश रहेगी। और बहुत कुछ हो और नफरत हो या प्यार न करे या दो मीठे बोल न बोले तो जीवन व्यर्थ हो जाता। तो सीता जी तो रामचंद्र जी के साथ थी, जिन्होंने सीता जी के लिए खून की नदियाँ बहा दी। लेकिन उर्मिला क्या थी? उर्मिला ने तो पति को छोड़ दिया था, नवविवाहिता पत्नी। तो हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त, MA सब्जेक्ट जिन्होंने हिंदी से पढ़ा होगा बहुत पहले, वो लोग जानते होंगे मैथिली शरणगुप्त की साकेत में उर्मिला का ही चरित्र है। तो उर्मिला जी के विषय में मैं आज कुछ बात करने जा रही हूँ आप लोगों से, कि जिसका तुलसीदास जी ने बहुत कम वर्णन किया है कि उर्मिला का क्या करेक्टर था और क्या था। वो सिर्फ राम और सीता में उलझे रहे, बाकी सभी पात्रों को किनारे कर दिया था। ज़्यादा मैं उनको कुछ कहूँगी नहीं, वो तो महान है। मैं हाथ जोड़ती हूँ अपने दर्शकों से, मेरा अल्प ज्ञान है इसलिए मैंने ऐसे बोला, प्लीज़ सॉरी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जब लक्ष्मण जी लंका में थे और जब युद्ध छिड़ा हुआ था, तो जब मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए तो हनुमान जी गए थे। विभीषण ने बताया, क्योंकि विभीषण तब तक राम के पास आ चुके थे, तो विभीषण ने बताया कि लंका में वैद्य सुखेन रहते हैं, वो इस शक्ति बाण का इलाज काट उनके पास है। जैसे सांप का काट होता है, बिच्छू का काट होता है, वैसे शक्ति बाण का भी काट उनके पास है। तो रामचंद्र जी ने कहा कैसे? तो हनुमान जी ने कहा मैं लेके आता हूँ। तो हनुमान जी चारपाई सहित उनको उठा रहे थे। तो इस जगह भी रामचंद्र जी की नीति एक थी, शायद मैंने आपको बताया है या नहीं बताया, चलिए थोड़ा शार्ट में रिपीट करती हूँ कि रामचंद्र जी से सुखेन वैद्य ने जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि मैं तो रामादल में आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बड़े नीतिवान हैं, तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या अपने राजा के, अपने पालक के दुश्मन का बचाना उचित है? आपकी और उनका युद्ध चल रहा है, आपका एक आदमी उन्होंने मारा है, तो मैं उस आदमी को जीवित कर दूं? मैं नमक वहाँ का खा रहा हूँ। तो रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नीति के खिलाफ राम जाएंगे ही नहीं। लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण जैसे 100 भाई कुर्बान हो जाए, लेकिन मैं अनीति नहीं करने दूंगा, न मैं चाहूँगा कि आप अनीति हो। तो सुखेन ने कहा कि ठीक है, मैं इसी आंसर की उम्मीद कर रहा था, मतलब इसी उत्तर की उम्मीद कर रहा था जैसा आपने दिया। आप सच में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लेकिन डॉक्टर वैद्य एक कसम खाता है जब उसकी शिक्षा पूरी होती है कि कोई दुश्मन नहीं, मरीज मरीज है, वो तो मैं लक्ष्मण जी की रक्षा करूँगा। तो उन्होंने बताया था कि आप त्रिकुट पर्वत पे जाइए, वहाँ पे संजीवनी बूटी मिलेगी जो आग जैसी जल रही होगी, तो आप उसको लेके आइए। अब कौन ले आए? लेकिन सूरज रहते लेके आई। अगर अंधेरा रहते ही ले आइए, अगर सूरज निकल जाएगा तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। अब सभी लोग बड़े परेशान कि कौन जाए कौन जाए कौन जाए। हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊँगा। हनुमान जी चल दिए। अब रास्ते में रावण ने बहुत सारे प्रयास किए कि उलझाया इनको, लेकिन हनुमान जी थे।
कौन पुत्र थे, उन्होंने उस राक्षस को मार दिया और मार के चले गए। वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी रावण ने माया कर रखी थी। एक संजीवनी बूटी का एक पेड़ जलता हुआ होना चाहिए था, वहाँ पूरा पर्वत जल रहा था। राक्षस की माया थी, उसने पूरे पर्वत को जला। पूरे पर्वत में जितने पेड़ थे सारे के सारे जल रहे थे। अब हनुमान जी ने कहा इतना समय हमारे पास है नहीं, न तब फोन था, न तार था, न चिट्ठी थी, न पत्री थी, और कैसे पता करें कि कौन सी संजीवनी बूटी। तो हनुमान जी ने कहा इतना समय वेस्ट करने का मतलब मेरे प्रभु को कष्ट हो रहा है, तो इससे अच्छा मैं पूरा पहाड़ उखाड़ लेता हूँ। वीर थे, वीर पुत्र थे, पवन पुत्र थे, अंजनी के लाल थे। तभी तो कहा जाता है कि कौन सा संकट मोहि गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हटारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हुए हमारो। बस उन्होंने पूरा पहाड़ उखाड़ लिया और बाएं हाथ पे ऐसे रख लिया और पहाड़ लेके उड़ चले कि समय नहीं नष्ट गवाएंगे। बुद्धिमान पुरुषों की यही पहचान होती है, ये नहीं कि 1 घंटा सोच रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें, नहीं। बुद्धिमान वही है जो तुरंत निर्णय ले, है स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई उन्होंने फिर पर्वत उठा लिया, उठा के लेके चल दिए। जब वो पर्वत अयोध्या के ऊपर से उड़े हनुमान जी, तो नंदीग्राम में भरत जी तपस्या कर रहे थे। तो भरत जी ने देखा कि ये आकाश में ये उल्का पात जैसा कहा, उल्लू जैसा जलता चला जा रहा। तो बड़े परेशान हुए कि रावण, मतलब उनको याद आया कि भाई लंका में युद्ध छिड़ा हुआ है, ये रावण की तो नहीं कोई माया है जो बदतमीजी से इधर आ रही है अयोध्या की तरफ। वहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है और रावण है राक्षस। तो उन्होंने क्या किया कि वहीं से नंदीग्राम में उन्होंने एक बाण मारा। बाण तिनका था, उखाड़ के बाण मार दिया, और बाण मारते ही हनुमान जी नीचे गिरे। लेकिन हनुमान जी के ने अपने हाथ का पर्वत गिरने नहीं दिया। वो राम की भी कृपा थी, है प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब साझा, जो उनकी शरण में चला गया उसका बुरा नहीं होने वाला। तो ऐसे ही पर्वत टांगे रह गए और राम राम करने लगे। भरत दौड़ के आए, कहने लगे हैं कोई राम भक्त है जिसको मैंने बाण मार दिया? एक तो मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि उनकी युद्ध में वो परेशान है, और जो उनका एक कोई भक्त है उसको मैंने मार दिया। पहुँचे, इनको होश तो था ही, कोई बेहोश नहीं थे, शक्तिशाली थे। तो उन्होंने बताया कि आप कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं राम जी के साथ युद्ध में बानर हूँ, युद्ध में सहायता कर रहा हूँ, उनकी सहायक हूँ। सहायता क्या कर रहा हूँ? उनके पीछे चल रहा हूँ। तो कहले यहाँ कैसे बानर राज? तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मण जी को सबके प्राण लगा है, और सूरज उगने के बाद अगर हम पहुँचेंगे तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे, तो अंधेरे अंधेरे ही मुझे चले जाना है। और तब तक ये बाण लग गया, मैं अयोध्या जी में गिर गया। तो भरत ने कहा कि हैं अब सब एकदम से बेहोश कि भाई लक्ष्मण जी को बाण लग गया, सबकी बाण लग गया, बचना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले कौशल्या माता बोली कि हनुमान, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, फिर भी तुम राम भक्त हो, राम के सेवक हो, तो तुम्हें मैं एक बात कह रही हूँ, ये जाके मेरे बेटे राम से कह देना कि मैंने चलते हुए उन्हें लक्ष्मण नाम की एक मणि दी थी, उस मणि के बिना वो अयोध्या में आए ना। देखिए एक ये माता की बात। उन्होंने कहा मैंने सुमित्रा और उर्मिला की एक मणि दी थी, दोनों की, तो राम से कहना उसको उजाल के रखे हैं, वो अयोध्या में जलती हुई आए, वरना राम भी अयोध्या न आए। ये कौशल्या के शब्द थे। सुमित्रा बोली कि हनुमान, राम से जाके कहना कि कोई ज़रूरत नहीं परेशान होने की, ऐसे 100 लक्ष्मण मैं कुर्बान करूंगी राम पर। अभी मेरा शत्रुघ्न है, वो आएगा भाई की सेवा के लिए। राम को रोने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने भाभी भाई की सेवा में शत्रुघ्न भी जान देगा। ये सुमित्रा बोली। इतने में हनुमान जी ने देखा कि एक उर्मिला जी तो खड़ी है, हंस रही हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई देवी आप क्यों हंस रही हो? आपके तो पति की जान संकट में पड़ी हुई है और आप हंस रही हो। तो और बाकी सब तो घबराए हुए हैं, लेकिन आपका तो समझ में नहीं आता कि आपके पति हैं, आपके जान पर बीती हुई है। सूरज निकलने के पहले मैं नहीं पहुंचूंगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उर्मिला जी हंसने लगी और तेज से हंसने लगी। कहली क्या कपीश्वर, कैसी बातें करते हो? कितने दिनों से राम जी के साथ हो? इसका मतलब अभी बहुत थोड़ा समय से साथ हो, नहीं इस तरह की बात ना करते। तो हनुमान जी ने कहा हाँ मैं युद्ध के समय जब से सीता जी खोई है माता, तब से मैं उनके साथ हूँ। तो कहना बस मैं तो बहुत दिनों से जानती हूँ, वो परमेश्वर है। तो कहले ये बताओ, मेरा पति जिसकी गोद में लेटा है, परमेश्वर पालनहार जीवन दाता, मेरा पति उनकी जंघा पे सर रख के लेटा है
और उनके दोनों हाथ तुम ही बता रहे हो कि मेरे पति के सर पे है। तो जिसका हाथ मेरे पति के सर पर है और वो कौन है? परमेश्वर। तो मेरे पति का बाल नहीं बांका होगा। ये तो नाटक कर रहे हैं श्री राम जी कि संजीवनी ले आओ। इसीलिए मुझे हंसी आई कि वो तुम्हारा मान बढ़ा रहे हैं। हनुमान जी वो आपका मान बढ़ा रहे हैं, इसलिए संजीवनी लेने को भेजा है कि रामायण में एक चैप्टर जुड़ेगा आरण्य कांड, क्योंकि आप संजीवनी बूटी लेके जा रहे हो और उनका हाथ मेरे पति के सर पे है और मेरे पति का सर उनकी जंघा पर है। ऐसे व्यक्ति को किसी का डर नहीं। तारन हार लिए बैठे हैं गोद में उनको, तो वो कैसे मरेंगे? एक बात तो ये। दूसरी बात मैं अपने सत्य की करती हूँ कि 14 साल से मैं सोई नहीं हूँ। ये अंतिम साल है और मैंने एक दीपक जला के रखा है ये कमरे के बाहर। वो दीपक जिस दिन मेरे प्राणेश्वर आएंगे उस दिन बुझेगा। उनकी आरती करने के बाद मैं उस दीपक को बुझने दूंगी। तो वो दीपक तो मेरा जल रहा है मेरे कमरे के सामने, तो कैसे मेरे पति के प्राण संकट में? नहीं, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने सत्य के बल पर उनको जिंदा रखूंगी। पहला भरोसा राम का है कि राम ऐसा नहीं होने देंगे कि मेरा पति चला जाए, उनका भाई चला जाए। वो गोद में लेके जिसको बैठ गए वो तर गया, वो कैसे मरेगा? और दूसरा भरोसा मेरे सत्य पर मुझे है कि मैं 14 साल हो गया अपने पति को मैंने देखा नहीं और ना अपने पति के वियोग में मैं सोई हूँ, तो मेरे पति का अनिष्ट नहीं हो सकता। तो हनुमान जी ने कहा धन्य ऐसी नारियाँ, ऐसे पति का, ऐसी पत्नी के पति को कैसे कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। हम लोग ऐसे नहीं हैं। तो इसके बाद जब भरत जी ने कहा कि अच्छा हनुमान जी अब ज़्यादा समय आप नहीं नष्ट करो क्योंकि मेरे भाई के प्राण संकट में है, तो आप चलो और आपकी चोट लगी है, आप मेरे बाण पे बैठो। मैं आपको भगवान के नाम लेके बोले कि राम का विश्वास है, भगवान का विश्वास है कि मेरे बाण पे आप बैठो और मैं 1 सेकंड में आपको लंका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, कहला महाराज जिस राम नाम की शक्ति से आप मुझे भेज रहे हो कि मैं लंका में चला जाऊंगा, वही राम नाम की शक्ति तो मेरे पास भी है। तो मैं बाण पे बैठ के क्यों जाऊंगा? मैं खुद चला जाऊंगा राम नाम की शक्ति, उसी राम का नाम जपते हुए। उड़ चले राम का नाम जपते हुए, राम 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 करते हुए लंका पहुंच गए। हनुमान जी पहुंचे संजीवनी बूटी से, उनको जीवित कर दिया लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। ये भगवान की लीला थी। उर्मिला ने कहा कि 14 बरस से सोए नहीं लक्ष्मण भी, तो वो लीला कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं अपने भाई की गोदी में। तो ऐसी पत्नियां होती थी, ऐसे भाई होते थे, ऐसे सेवक होते थे, ऐसी माएँ होती थी कि अपने बेटे को कह रही कि यहाँ नहीं आएगा, अगर मणि लेके गया वो लेके नहीं आएगा। तो दूसरी माँ कह रही कि एक गया तो गया, दूसरा भी जाएगा अपने भाई की सेवा में। तो तब राम राज्य था, उसी को राम राज्य कहते हैं। तो चलिए अब वीडियो लंबा हो, आगे फिर किसी दिन दूसरी कथा सुनाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। बोलो श्री राजा रामचंद्र जी की जय। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वट सावित्री का व्रत करिए सब लोग। भगवान करे आप सभी लोग सुहागिन रहें, और क्या कह सकते हैं। नमस्कार।